आप ऐसे और रेलवे रोड बताया हैं आप? नहीं ऐसे चला फोन आया था ERB पे कॉल गई होगी। अच्छा, तो फिर आपने ऐसे मिसबिहेव किया इनके साथ? कौन सा इनके साथ किया सर? ये है ना- बताएंगे रेलवे रोड वाले, रेलवे रोड वाले बताएंगे जी, ये तो वो है अशोक कुमार वो हाँ और ऐसा आगे आगे तक छोड़ रहे थे, तब मेरे संग हो ना, मेरा कुछ करवा लियो, मगर रेलवे रोड नहीं घुमाया जब तक तू यहाँ है। आप ना आप सुनिए रोक फिर जोर जोर नहीं भाई साहब, आप लोग हफ्ते का प्रधान है, उन्होंने रेलवे रोड का प्रधान था, हफ्ते का प्रधान है रेलवे रोड के, हाथ पकड़ा गाड़ी में बिठा दिख रहा है रोज यहाँ के PCR घूमते हैं रात को, ये देखो ऐसे हो रही है गुंडागर्दी। कल तो हमारे भी सामान उठा के पार फेंक दे, किसी भी दुकान के ताले तोड़ देंगे, किसी के ताले तोड़ देगा, कोई नहीं पूछेगा। शहर तो आजाद हो गया ये तो। ये इसलिए गलत बात है, कोर्ट में जाए खाली करा दे, क्या दिक्कत है? ये कौन सा तरीका है कि उसका सामान बाहर फेंक देगा और ताला मार देगा? और आपका ये सब इंस्पेक्टर है सिटी थाने का हिमांशु अशोक कुमार, ये हेड कांस्टेबल है कोई, ये आगे यहाँ आप ना जो करना करवाओ, क्या पुलिस आएगी मौके पर और पुलिस रोकेगी नहीं, लड़ाई करना भी रोकेगी। अगर आप लड़ोगे तो और क्या करेंगे? मेरे प्रभु, आपके घर में डकैती हो, आपके घर में डकैती बोले, आप नहीं हो हाथ पकड़ के चलन कर कोई बात नहीं, बीपी ना बढ़ाओ, बीपी ना बढ़ाओ, आप कोई बात नहीं, मैं अपने आप में आ गया हूँ। मेरी बात है, दुकान खुलवाओ, इसका सामान अंदर करो, इसका सामान अंदर करो। शहर में इतने बड़े बड़े केस भी लेकिन आज सारे नहीं, आज पूरा नहीं आप वो तो आपने जब कहा इसको काबिज, अब भी कह रहा हूँ मेरे दोस्त भाई, तू काबिज है, तू यहाँ बैठ उठियो ना, मत जाइयो। नहीं तो इशू बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा शहर के अंदर, सारा बाजार में लोग भी आ रहे हैं। ये तो आप दिख ही रहा है ना, सामान बाहर पड़ा देखो भी दिख रहा है। अगर उसने ये प्रॉपर्टी ले भी ली तो ये तो कोई तरीका नहीं होता ना, कोर्ट में जाए। सुनो सर, मैंने इनको ये बहस हो रहे थे, इनको हमने बहुत हाइपर थे जैसे अब हो रहे थे, हमने कहा कि 2-3 बार मुद्दा पूछने की बात करी तो ये आपस में ऐसे बहस कर रहे दोनों पार्टी के अंदर। अगर मैं झूठ बोल रहा हूँ कोई सब वो बता दें। प्रधान जी को धक्के दिए हैं जी यहाँ सीढ़ी में, जो मेरी बात सुन लो, इसमें से कुछ भी गलत हो तो बता देना। कोई ना, आप कुछ कर सको। सुनो सर, इशू बहुत बड़ा क्रिएट हो जाएगा, मैं नहीं चाहता। देखो ये प्रधान जी तुमने करा है मुझसे सामान बाहर फेंक है, या सारा रखा है, उल्टा ये दिखा रहे हो मुझे। आप कार्रवाई करो ठोक के, कोई बात नहीं। देखो प्रधान जी आप क्या ऐसी बात हो रही है, इसका गुंडा हुआ, अरे इस सामान अंदर रख के, ये गलत बात है। आपको कोर्ट में जाना चाहिए था, आपको ये सामान निकालने के लिए इनसे बात करनी चाहिए थी। ये कोई तरीका नहीं है कि आप बाहर सामान फेंक दोगे इनका रात को। लीगल वे से करो ना जी, जो कुछ भी करना है। तो ये और क्या है, ये क्या है? ये बाहर फेंको तो आसमान सामान सारा बाहर फेंक दो, इससे फालतू क्या चोरी करेगा? इसके बाद तो मर्डर करना बाकी रह रहा है, चक्कू लिया मर्डर कर दो। डकैती है, डकैती देखो मेरा सामान नहीं रखने दे रही है। क्यों? ये बाहर आ जा भाई, बाहर आ जा। अरे कोई बात बात ये देख लो सच्चो साहब का है, सच्चो साहब को बुलाओ जरा। ये देख लो जी, ये देखो ये क्या है? मालिकाना के कोर्ट में प्रूव कर देगा। ये क्या तरीका है? ये क्या? आ जाओ भाई, आ जाओ। ये इसको बुलाओ, इसको बाहर बुलाओ, इसको बाहर। सामान रखो, सामान रखो अपना, सामान रखो, सामान रखो, सामान रखो, तुम कर रहा है। हाँ सामान रखना तुमको।
अरे नहीं सामान रखने दो, एक बार बात कर लेते हैं अधिकारी आ जाएंगे, अधिकारी भी आ जाएंगे। अधिकारी की सामान तो बहुत सारे तो रुक के जाओगे। विषय में बता, ये बच्चा ये मियाँ बीवी है, इनको अपनी माँ से डिस्प्यूट ले गए जी, उसको भी ले गए। बाप ने ये दुकान खरीदी हुई थी, वो बेच के खरीदी दुकान, वो दादली दुकान। माता के साथ इसका झगड़ा हुआ, माता दिल्ली चली गई रजिस्ट्री करवा के किसी और के नाम। वो रजिस्ट्री वाले यहाँ पे आए, इसको कहा, इसने कहा कि मेरा तो कब्जा है। इसने एसपी साहब को, डीएसपी साहब को, सबको कंप्लेंट, डीआईजी लेवल तक कंप्लेंट दे रखी है। भी मेरे को कई बार धमका के पूछ, तेरे को जान से मारेंगे, इस तरह की धमकियाँ। ये बच्चा मेरे पास आया किसी का फ़ोन करा के, मैंने कहा मेरे भैया कौन है पार्टी, बुला लेना इसको, जा इसका बुला लो एक बार। रात को आके सामान बाहर फेंका जी, कोर्ट में केस है जी। रात को आके सारा सामान बाहर फेंका जी। सुबह हम दुकानदारों का मेरे को फ़ोन आया, सुबह अपना ताला लगा रहे थे, मैं यहाँ गया, मैंने कहा यार ये डकैती, ये सारा सामान है जी, कम से कम 7-8 लाख रुपए का सामान था। सॉलिड सामान तो उठा के भी ले गए सामान। मैंने कहा यार ये क्या तरीका है, आप क्या कर रहे हो। पुलिस को फ़ोन किया जी, पुलिस ने आते ही मैं थोड़ा इस बच्चे को डांट रहा था। मैंने कहा तुम्हें कैमरे वगैरह लगाए हुए हैं, मैंने तेरे को कहा था कैमरे लगा दी, डांट रहा। आगे कहते जी हाँ जी गौतम जी, नहीं वो सब ठीक है, सामान तो उल्टा रखा जाएगा, कोई बात नहीं। जो ऐसे आया था कंप्लेंट करी थी ना थाने एसपी साहब के यहाँ, कल मेरे पास फोन भी आया ना। ठीक है, एक तो सामान तुरंत रखवाओ, नंबर 2 सामान पूरा होना चाहिए, नहीं मुकदमा भी हो, सामान पूरा होना चाहिए और उन पे मुकदमा दर्ज करो जिन्होंने। बाबूजी एक बदतमीजी करी है बाबूजी के साथ। 1 मिनट यार बात करना। हाँ जी ठीक है, एक तो मुकदमा दर्ज करो इनके ऊपर, सामान अंदर रखो और सामान पूरा होना चाहिए। दुकानदार इस बात को कंफर्म करेगा मेरा सामान पूरा है। नंबर 3 ठीक है। और एएसआई जिसने बदतमीजी किया अनिल जी के साथ, उसको एक बार लेके आओ। हाँ, उसको मेरे ऑफिस में लेके आओ जी, एक बार ना लेके आओ। हाँ लेके आओ, ऑफिस में लेके आओ। हाँ जी हाँ ठीक है मारो। ये सामान अंदर रखवाओ, पहले सामान अंदर रखवाओ। ठीक है। मैं यहाँ आया जी, मैं इस बच्चे से गुस्सा कर रहा था कि भी तेरे कहाँ हुआ मैंने इसको कहा तेरे को कैमरे लगवाने के लिए भैया सारा कभी कोई वारदात ना हो जाए, तूने लगाए। इसने कहा कि कैमरे पास दी, मैंने कहा कैमरे बाहर हैं सामने। इतनी देर में मैं डांट रहा, पुलिस आई, वो एक अंदर आए, कहने लगे क्यों जोर जोर से बोल रहे हो। मैं कहा यार यहाँ कब्जा हो गया, एक डकैती की तरह ही काम है, अगले का कोर्ट में केस है, ले रखी होगी आपने रजिस्ट्री वाली लगा, अगला 20 साल से काबिज है। रेलवे रोड का एक दुकानदार जानता है, रोज यहाँ की सिटिंग की उसकी वीडियो है, सिटिंग की वीडियो है। मैं कहा जी मैं आप कौन, मैं रेलवे रोड का प्रधान जिला उपाध्यक्ष, चलो गाड़ी में बैठो, ये अशोक कुमार है। मैंने कहा कहाँ गलती कर आप ही कह रहे हो बहुत इतनी नहीं सारे दुकानदार, फिर दुकानदार भड़क गए जी, हमारे सामने दुकानदार भड़क गए थे, इतनी हिम्मत कैसे होगी तो प्रधान को आप लगा दे। कहता है यूँ तो फिर हम देखेंगे। मैंने कहा ये 100% मिली भगत है जी, मैं दूसरी पार्टी को भी जानता हूँ, उनको मैंने मना किया था ये कर्म मत करना। ये बच्चा मेरे पास आया था, जगदेव मलिक जी का फ़ोन करवा के मैंने उनको बुलाया था, इसको भी डांटा कि कुछ कमियां तेरे में हैं, उन कमियों को दूर कर। मैं कभी ऐसे ज़मीन जायदाद के किस्सों में पड़ता नहीं, इसमें बदनामी होती है। रेलवे रोड के 5 मोजीज आदमी बताएंगे, तेरी बहनों को भी बुलाएंगे, दूसरी पार्टी को भी बुलाएंगे, और उनको स्ट्रिक्टली मना किया था पूरा। उन्होंने पहले जो SHO थे उनको भी सेट करने की, मेरे को एक बात आपको बताऊँगा, मतलब हो ही नहीं सकता जो आज। और ये कहने के बाद प्रधान है बीजेपी, एक तो बीच में बोला बीजेपी वाले कब्जे कराओगे अपना। मैं कहा ये चौटाला का राज नहीं कांग्रेस का, ये बीजेपी वाले कब्जे छुड़ाते हैं, मैं देखूंगा यहाँ कौन कब्जा करेगा।
मतलब कि उसका रवैया जो था ना जी सब। अनिल जी, आपने जो किया ठीक किया। समाज के अंदर सपोर्ट करना जरूरी है। नहीं हमारा तो मैं तो इनका गार्डियन हूँ सर। हम तो सब पे एसपी साहब के चाबियां रखते कब्जा हुआ है तो होने देंगे। वो हमें पता है। ये सरकार में कब्जा नहीं होने देंगे। साला कोई बदमाश आदमी सामने। पता है कि उन्होंने अब तक मैं प्रधान हूँ रेलवे रोड का, उन्होंने एक सेकंड की तमीज नहीं रखी बिल्कुल भी। दलित को क्यों तरीका होना चाहिए था? उन्होंने पुलिस का तरीका बिल्कुल नहीं आजमाया। सामने भी पुलिस वाले उन्होंने ऐसे समझा कोई आम आदमी को धक्का-धुक्की कर रहे हैं। वो खड़े हैं ऊपर, ये पुलिस जी नीचे जा रहे हैं, वो कह रहे हैं वो कब्जा कर रहे हैं, फिर भी भाई साहब पुलिस वाले नीचे जाए। मान लिया पुलिस की गलती की है ना तो भुगतेगा। जी बस हम यही भुगता है। सर याद है ना सीएम विंडो पे मैं कह इनको ये बताया सीएम विंडो का पर्सन इस तरह बात की जैसे टटपूंजी आदमी। इनको कह दो सरकार दे दे कार्रवाई। और वो अभी भी सामान नहीं रखने दे रहा। अरे कौन यार गलत बात मत करो। नहीं अभी रखो, मैं देखता हूँ पुलिस के सामने धमकाया। एक मिनट गलत बात मत करो। हाँ जी, अरे रखो सामान, खड़ो, चलो मैं रखता हूँ। जय श्री राम। करवाओ भाई, मांग रहा अंदर कीर्तन करवाया अगली लगा के दो। कमाल हो गया हैंड पर डालने अंदर बिठाओ। तो विधायक प्रमोद भी जो है यहाँ पर पहुंचे हैं, जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट भी साथ में है और दुकान पर सरेआम जो है कब्जा किया जा रहा था। अनिल, अरे बुलाओ अनिल जी को बुलाओ। अनिल जी आ जाओ। अरे सामान मुझे रखिए ना, किसे रखना है? मैं खड़ा हूँ, सामान रखिए, किसे रखना अंदर? लाओ भाई लाओ सामान। खड़ा, मैं साइड में खड़ा हूँ। तो दुकान पे सरेआम कब्जा जो है रेलवे रोड पर किया जा रहा था। प्रधान अनिल मैदान मौके पर पहुंचे तो जबरदस्ती उनके साथ पुलिस कर रही थी। तो पूरा रेलवे रोड जो है अभी तक बंद है, सुबह का वक्त है और दुकान पर जो है कब्जा किया जा रहा है। कोर्ट में ये केस जो है वो चल रहा था। खाली कर दी गई है। कटा लिया सरकार ने। अभी 4 दिन पहले गांधी मंडी में कब्जा हुआ। ऐसे 4 दिन पहले गांधी मंडी में भी कब्जा हुआ, दुकान का सामान बाहर फेंक दिया, कोई बोलने वाला ही नहीं है सरकार को। ऐसे गलत बात मत करिए, कब्जा नहीं होने देंगे। इस शहर में कब्जा नहीं हो सकता। ठीक है सरकार, जैसे आया उसमें FIR भी होगी, मुकदमा भी होगा। होंगे जिनके ये क्या बात है? आप ऐसा मत यहाँ तुम्हारा प्रधान मैं हूँ। बीजेपी सरकार में नहीं है। मैं प्रधान हूँ। कब्जा नहीं होने देंगे किसी हालत में। सामान बाहर फेंक दिया। अरे सामान अंदर रखो यार। चलो पहले सामान रखो तुम। ये देखो जी, इन्हें क्या करा खबर कर अरे सामान रखो, खबर करे सारा प्रधान ने मैंने बयाली तो बयाली रखे चाहिए। सामान बाहर रखा है ये तो सरेआम गुंडागर्दी। ये चेयरमैन साहब के साथ हुआ क्या था एक्चुअली, बात क्या हुई थी? पुलिस की भी गुंडागर्दी है। सर 2 मिनट में सर मेरे को फ़ोन आया सुबह, मेरे सामने वर्मा जी हैं ये पचरंगा अचार वाले पे रेलवे रोड पे सामने वाली दुकान पे कुछ गुंडे बदमाश आए हैं, ताला तोड़ के सामान बाहर फेंक रहे हैं, ताला टूटा हुआ है वेल्डिंग से। मैं आ गया वो कुछ लोग खड़े थे, सामान ये सारा बाहर पड़ा। मैंने कहा भी किसने फेंका? इन्होंने फेंका। मेरे को इस केस की जानकारी थी। ये बच्चा, इसकी माता ने ये जगह किसी को बेच दी थी 1.5-2 साल पहले। तो ये बच्चा यहाँ पे काबिज था, 40 सालों से बैठा है, उसकी मिसेज भी बैठी है, काम कर रहा है, बिल हैं यहाँ के GST के, परचेज के। मैंने कहा बेटे आप अपने परिवार वालों को बुलाओ, माता जी को, बहनों को बुलाओ, हम रेलवे रोड के 5 मुख्य आदमी बिठा लेते हैं, हमारा उनसे कोई मतलब नहीं, पहले तुम्हारा तो फैसला करवाएं। इन बिटवीन दूसरी पार्टी ने भी किसी के थ्रू अप्रोच किया, इन्होंने मेरे को फ़ोन करवाया था किसी का, उनसे हमारा समझौता करा दो। वो दूसरी पार्टी को मैंने कहा था गुंडागर्दी ना कर देना यहाँ रेलवे रोड पे। अगर आप बरादरी में आना चाहते हो तो हम बरादरी बिठा देते हैं, आप 2 आदमी बैठ जाओ। सुबह क्या हुआ आपको पुलिस पकड़ के? सुबह जैसे यहाँ हम आए, मैं बोल रहा था भाई तूने कैमरे कहाँ हैं तेरे, मैं दुकानदार से गुस्सा कर रहा था। इतनी देर में एक आया, नाम है अशोक कुमार, पुलिस के आए, उन्होंने ये नहीं देखा सामान बाहर निकला पड़ा है, सब पता। मैंने कहा जी कब्जा हो गया, डकैती होगी यहाँ, आप क्यों बोल रहे हो? मैं कहा मैं यहाँ का प्रधान हूँ यार, बीजेपी का जिला उपाध्यक्ष हूँ पूरे संयुक्त
चल अंदर। इतनी देर में दुकानदार भड़क गए। मतलब कि सरेआम 100% पैचअप था। सब ऐसे को तोड़ सकता है, मिला भगत थी। और मेरे ख्याल में माननीय एसपी साहब कहीं भी जाते हैं इतना मान सम्मान होता है। और उस व्यक्ति को जब दुकानदार टूटे ना, किसको हाथ लगा रहा है, तेरी हिम्मत कैसे हो गई? तब भी उसने कहा मेरा जो करना कर लेना। पुलिस वाला बोला और ताला, फिर पुलिस ने ताला लगाया, कब्जेदारों ने नहीं, पुलिस ने ताला लगाया। पुलिस की मिली वक्त मान रहा हूँ। बिल्कुल 100%। विधायक साहब गुंडागर्दी है सरेआम, ये साबित करूंगा। जो इसके जिम्मेवार हैं कुलवंत जी, उनको सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। इस शहर में भारतीय जनता पार्टी के राज में ना कब्जा हुआ है ना होने देंगे। जो इसमें इन्वॉल्व है उनको सख्त कार्रवाई की जाएगी, चाहे वो पुलिस है चाहे कोई भी इंडिविजुअल है। FIR भी होगी। जो इसका नुकसान हुआ है, माल टूटा पड़ा है, उसका नुकसान का हर्जाना देना पड़ेगा उनको और उन पर सख्त कार्रवाई पुलिस कराएंगे। अधिकारियों से आपकी बात हुई है? हो चुकी है, मेरी एसपी साहब से बात हो चुकी है। कोर्ट में केस है, एसपी साहब से बात हो गया, गौतम जी से बात हो रही है, अभी सब मेरे ऑफिस आ रहे हैं। सर मैं चाहता हूँ आप सामान दिखाओ कि कम से कम 30 बंदे आए होंगे, कम से कम 5 घंटे लगे होंगे सामान निकले। 5 घंटे जिप्सी नहीं है यहाँ पे। वो कहते हैं जिप्सी घूमती है, रेलवे कहाँ घूमती है? 5 घंटे से कम आप सामान ये देखिए, ये बिल्डिंग तोड़ के जो है यहाँ पर ताला जो है तोड़ा गया है। तस्वीरें आपके सामने हैं और सामान जो है अब रखा गया है। कब्जा किया गया था इस दुकान पर और रातों रात कब्जा करने की कोशिश की गई। ये देखिए सामान जो है यहाँ पर बाहर फेंक दिया, तोड़ फोड़ जो है यहाँ पर की गई है। विधायक प्रमोद विजय यहाँ पर मौके पर पहुंचा। पुलिस की मिली भगत जो है, जो आरोप यहाँ पर सरेआम लगाया जा रहा है। रेलवे रोड पूरा बंद है। बट साहब ये क्या गुंडागर्दी है? लोग कह रहे हैं बीजेपी के राज में ऐसा हो रहा है, आप क्या कहना चाहिए? बीजेपी के राज में जिन लोगों ने भी इस तरह का कुकृत्य करने की कोशिश कर रहे हैं, जो लोग, उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। और कोई भी दोषी, चाहे वो इसमें पुलिस इन्वॉल्व है, चाहे इसमें क्रिमिनल इन्वॉल्व है, कोई भी बख्शा नहीं जाएगा। उनके खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई करेंगे। अच्छा, कौन लोग थे जो कब्जा कर रहे थे, कुछ पता ये लगा? मेरी जानकारी में अभी नहीं आया कौन लोग थे। जब मैं यहाँ आया तो ताला लगा हुआ था, तो जब मैंने उनसे पूछा भी ताला किसने लगाया, कि पुलिस ने लगाया, मैंने कहा तुरंत ताला खोलो और ये सामान अंदर रखवाओ। मैंने एसपी साहब से भी बात करी, पुलिस से भी बात करी। उसके बाद माननीय विधायक जी ने भी जो भी संज्ञान लिया इस विषय पे, जो भी इसके अंदर कल्प्रिट है, चाहे वो किसी भी लेवल का है, वो बख्शा नहीं जाएगा। चलिए ये देखिए, विधायक प्रमोद विजय साहब यहाँ पर पहुँचे और बातचीत जो है चल रही है। आगे जी आगे और सामान अंदर ठीक है। सागर साहब इनकी हेल्प करो, सामान अंदर स्वाद और आगे चलो बाबूजी आ रहे हैं। रविंद्र गाड़ी कहाँ है? जब हम आए 8 बजे तो हमने देखा कि भी इस दुकान का सारा ताला तोड़ के इसका सारा सामान बाहर फेंका दिया। हम इसको 10 सालों से हम इसको देखते आ रहे हैं। हमारे पड़ोस में रहता है ये बच्चा, ये अकेला बच्चा रहता है दुकान पे। लेकिन आज इसका सारा ताला तोड़ के, इसकी माँ का इसके साथ कोई डिस्प्यूट था, तो कोर्ट में केस चल रहा है, तब भी इसके ताले तोड़ के इसका सारा सामान बाहर फेंक दिया। और आज हमारे रेलवे रोड के प्रधान के साथ भी पुलिस आई, तो पुलिस ने भी बदतमीजी करी, तो हम इसका विरोध करते हैं। अच्छा, आप थोड़ा सा बताओ, संक्षेप में बताओ, झगड़ा क्या था और कौन लोग जो कब्जा करना चाह रहे हैं? सर ऐसा है, मेरी दादी गुजरी थी 2.25 साल पहले। दादी के गुजरने के बाद मेरी बहनों ने और मेरे माँ के भाई ने, मेरे मामा ने मेरी माँ का दिमाग ख़राब कर दिया घुमा के, कि इसको तो घर से बाहर निकाल। उन्होंने 13वीं को होते ही कह दिया कि अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और घर से बाहर निकल जाओ। मैं जी हम क्यों जाएं, कहाँ जाएंगे? 2 छोटी छोटी गुड़िया है जी मेरी। फिर उन्होंने क्या करा, मेरी वाइफ प्रेग्नेंट थी उस टाइम, 1-1.5 महीने बाद ही जब गुड़िया हुई, थाने में खड़ी होगी जाके कि मेरे साथ मार पिटाई करता है। वहाँ थाने में भी दिखाई थी, कोई मार पिटाई नहीं हो रखी थी, कोई चोट के निशान नहीं थे। फिर जब 6 महीने हुए मेरी गुड़िया को, फिर थाने में चली गई कि मेरी वाइफ ने मार पिटाई करी है। वहाँ पे भी दिखाया, कुछ नहीं था, कोई मुंह माथा नहीं फूट रहा था, कोई चोट के निशान नहीं थे। फिर उसके 2-3 दिन बाद रक्षाबंधन था, रक्षाबंधन के अगले दिन से वो फरार है। मैंने उसको फ़ोन करा, ये मेरे पर रिकॉर्डिंग पड़ी है उस फ़ोन की, कि विजय आप कहाँ हो? क्या मैं तो दिल्ली गई हूँ, मेरे सुंदरकांड का पाठ है मेरी बहन का। मैं 8:30 बजे के तो हम जाग रहे हैं, मैं आप कह रहा हूँ मैं 9:30 बजे निकली हूँ। क्या नहीं, मैं तो अभी निकली हूँ, बाईपास भी नहीं पहुँची। तब की ना तो वो पानी पताया है, पीछे से गुंडे बदमाश कितनी बार भेजे, प्रॉपर्टी डीलर भेजे। मैं कहता रहा मैंने नहीं बेचनी भाई दुकान। फिर मैंने कहता डिस्प्यूट का केस डाल दिया कोर्ट में। भाई इनकी तो इल इंटेंशन है, ये मेरे को कुछ ना कुछ गड़बड़ करना। आज क्या हुआ?
हैं जी रात क्या हुआ था? रात पता नहीं जी, रात तो मैं 10 बजे यहाँ पे तो गश्त लगा के गया हूँ, दुकान के ताले तुले सब ओके थे। आज सवेरे आया तो देखा यहाँ पे सारे सामान बाहर फेंक रखा है, वेल्डिंग से ताले काट रखे हैं मेरे को, देखो आप वेल्डिंग के निशान। सीसीटीवी में आया कुछ? सीसीटीवी थी यहाँ पड़ोस में, सीसीटीवी लगे हुए उसमें आए थे, सारी रिकॉर्डिंग है। धमकी तुमकी भी दी मिली आपको? हाँ, मैंने 3 बार कंप्लेंट करी जी, पिछले साल एसपी साहब को करी, फिर थाने में करी, इसी साल पिछले हफ्ते तो एसपी साहब को कंप्लेंट करी है मैंने कि बहुत जी मेरे जान माल का खतरा हो रहा है। पुलिस भी आई थी यहाँ पे, पुलिस की मिली पुलिस बता आज रहे तक नहीं आई जी मेरे पास, आज तक दुकान पे एक बार भी पुलिस नहीं आई। आज ही आई है, आज इसी को बाहर कर रही है दुकान से बाहर, इसको ही धक्के देके दुकान से बाहर कर रही है। वही ताले पुलिस वाले ताला लगा रहे हैं, पुलिस वालों ने ताला लगा दिया हमारी दुकान पे और हमें बाहर निकाल तो दिया। प्रधान जी और ने और वो विधायक साहब ने खुलवाया, अभी प्रधान को धक्के मार के बाहर निकाल रहे हैं, हमारे प्रधान की बेइज्जती कर रहे हैं। अब ये देखिए सामान जो है अंदर रखा जा रहा है, लेकिन सरेआम गुंडागर्दी, कोर्ट में केस चल रहा है और माँ के ऊपर आरोप है कि उसने जो है मिली भक्त करके ये जो है बेच दिया है। और तस्वीरें आपके सामने हैं, पुरानी दुकान है और 20 साल से जो है यहाँ पर ये लोग काम कर रहे हैं। इधर पुलिस जो है मौके पर पहुँची हुई है और तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें और पुलिस के अधिकारियों से भी जो है बातचीत करने की हम लोग कोशिश करते हैं। राजवीर जी, क्या आरोप लगा रहे हैं ये लोग, पुलिस कर्मियों के ऊपर भी आरोप लगे हैं? ऐसा है, पुलिस की कोई इन्वॉल्वमेंट नहीं है, क्योंकि पुलिस लगभग 4 बजे गश्त में रहती है और किसी ने कोई कंप्लेंट करी नहीं करी हमारे पास तो अब सुबह आया कि वहाँ झगड़ा हो रहा है, तो झगड़े के लिए पुलिस भेजी थी और ये कहा भाई दोनों पक्षों को थाने में ले आओ और भाई दुकान के ताला लगा दो। ठीक है, हमारे को मामले का ज्ञान नहीं था पूरा, मेरे को भी नहीं था, ना मेरे स्टाफ को था। अभी आप मौके पर पहुंचे हैं, क्या बताया आप जिनके साथ हुई है? मौके पर पूछ ये बताया कि जो मालिक है और उसका जो किराएदार है उसका आपस में कोर्ट में केस चले हुआ है, तो उसने मालिक ने ऐसा नहीं करना चाहिए था। कोर्ट में केस चल रहा है, अभी देखो सामान सारा बाहर फेंक दीजिए तो सारा सरेआम गुंडा कर दिया। गलत है, इसको कह दिया कंप्लेंट देंगे, उनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। मामला दर्ज किया जाएगा जी? हाँ, दर्ज किया जाएगा। अभी कंप्लेंट नहीं दी है, कंप्लेनेंट ने कंप्लेंट दे देगा, कार्रवाई होगी, अरेस्टिंग होगी, क्या जी, गिरफ्तारी भी होगी। हाँ बिल्कुल, तो ऐसा कोई भी कब्जा कर ले दुकान, कार्रवाई होगी उसके खिलाफ जिसने भी ऐसा किया है। ये पुलिस के अधिकारी मौजूद थे जी? पुलिस पर जो आरोप है वो गलत है, क्योंकि झगड़ा होता है पुलिस को आना पड़ता है, पुलिस को ये नहीं पता कौन मालिक है कौन नहीं है, ठीक है ना, तो कोई भी झगड़ा होता है पुलिस को आना पड़ता है, ये बात है। आप जब आए थे मौके पर आपने? मैं तो अभी आया हूँ लगभग 15 मिनट पहले। विधायक साहब से बात हुई आपकी? हाँ, विधायक साहब से आए, उससे पहले आया था मैं 10-15 मिनट, जो सूचना मिली भी झगड़ा हो रहा है। तो विधायक साहब क्या बोले? विधायक साहब तो ये कह रहे थे ये ऐसे गलत कब्जा किया गया जो कोर्ट में केस है, तो ऐसा नहीं करना चाहिए था। चलिए, ये देखिए दुकानदार जो है बढ़ के वो पूरा रेलवे रोड जो है इस समय बंद है और आपको बता दें कि सरेआम जो है गुंडागर्दी और सामान जो है बाहर फेंका गया है, उसकी लाइव तस्वीरें जो हैं आपको दिखा रहे हैं। दुकानदार भड़के हुए हैं काफ़ी। एक बार आप आए जरा जी, आपको क्या लगता है कि ये सारा जो मामला हो रहा है पुलिस की मिली भगतों की, पुलिस कह रही है कि हमारा तो कोई रोल ही नहीं? बाबू जी, किसी की मिली भगत हो ना हो, आप ये बताओ किसी का सामान बाहर फेंक देगा रात को कोई? आपकी दुकान हो, आप बैठे कब्जा ही हो, चलो कुछ भी कुछ मान लो, उसको बाहर फेंक दोगे रात को 2 बजे सामान किसी का बाहर? 50-100 आदमी आके, पुलिस की जीप बार चलती है रात दिन यहाँ पे, ये नुका आधे घंटे बाद मारी तो कष्ट है, रोक सकते किसी को? किसी ताले काट रहे हैं, किसी के वेल्डिंग कर रहे हैं, दिखता नहीं किसी को, अंधा खाता हो रहेगा देश में। सरकार बीजेपी की हो रही है, ये किसकी सरकार है, किसके आदमी है, क्या हो रहा है ये कब्जा करने वाला कौन थे? हमें क्या पता कौन है कौन नहीं। ऐसे कब्जा करने वाले खरीदार ही हैं, केस चल रहा कोर्ट केस है, जब मीटिंग भी चल रही है लगातार, भाई हम सेटल कर लेंगे, तो वो रात को 2 बजे 40 से बंदों से कम काम नहीं है, ये कम से 4 घंटे का काम है। पुलिस हर आधे घंटे में आ रही जिप्सी हमारे को आश्वासन देती है, रेल रोड सबसे गाँव का सेफ है, ये पुलिस की मिली भगत है। प्रशासन ने फिर भी साथ दिया हमारा, MLA साहब खुद आए यहाँ पे, उन्होंने पूरा संज्ञान लिया, उन्होंने कहा भी फैसला कोर्ट के हिसाब से फैसला होगा, तब तक FIR दर्ज होगी। ये बहुत बढ़िया फैसला, हम इसके साथ सहमत हैं, लेकिन ये बदमाशी पुलिस के बिना हो सकती है कि आप खुद समझदार हैं, पूरी पानीपत देख रहे हैं। और एक हमारे प्रधान जी को, एक मोजिज बंदे को धक्का मुक्की कर रहे हैं, हाथ पकड़े तू जिप्सी में बैठ, भाई ऐसे तो आम बंदे को भी नहीं कोई पुलिस वाला कहता, तो भाई ये हम तो सहन नहीं कर पा रहे।
FIR होगी, हम तो सस्पेंशन का लिखा हुआ है, हम मांग करेंगे उस पुलिस वाले को सस्पेंड किया जाए। अच्छा, तब तक रेलवे रोड बंद रखो या खोल दो दुकान? नहीं, अगर ऐसे है, अगर हमने MLA साहब ने बुलाया दोनों पक्षों को, अगर हम तो FIR करेंगे, बाकी हमारे प्रधान जी अनिल मदान जी जैसे हम तो उनके साथ हैं, हमेशा उनके साथ रहेंगे। लेकिन ये तो सरेआम गुंडागर्दी की पूरी दुकान तरह गुंडागर्दी अनिल मदान जी ने होता क्या, ये तो शायद आज हो भी चुका होता। ये तो हमारे प्रधान जी जरा सॉलिड हैं, जरा दमबंग हैं, दम रखते हैं। पॉलिटिक्स भी सिस्टम है, हर चीज़ है, नहीं तो आम बंदा आप होते मैं होते शायद हम हार चुके होते। ये तो हम तो धन्यवाद करते हैं ऐसे प्रधान का, ऐसे सिस्टम का। विज साहब भी आए, MLA साहब आए, तो उन्होंने बहुत हमारा साथ दिया। पुलिस वाले खुद ताला मार रहे हैं दुकान को कब्जा लेने के लिए। पुलिस वाले का मिली भगत है जी, हम तो ये कहते हैं जी। बताओ इससे फालतू क्या होगा? भाई साहब, ये 40 बंदे नहीं कर सकते 4 घंटों में काम है। आप देखो माल है बाबूजी, पूरी दुकान 3 मंजिली भरी हुई है, 200 मीटर कैसे कर दो खाली इसको? 200 मीटर उधर सामान पड़ा है, ऐसे थोड़ी होता है। चलिए, रेलवे रोड से आपको लाइव तस्वीर दिखा रहे हैं। फिलहाल आश्वासन मिला है प्रमोद विज साहब की तरफ से, और उन अधिकारियों को भी ऑफिस में बुलाया गया है और FIR दर्ज करने की जो है मांग की गई है। रेलवे रोड के प्रधान अनिल मदान से जो है बदतमीजी की गई है, और जिलाध्यक्ष दुष्यंत भट्ट, प्रमोद विज साहब मौके पर पहुंचे हैं। और बड़ी बात यह है कि अगर जो कोर्ट में केस चल रहा है तो किसकी हिम्मत हुई कि रातों रात जो है गुंडागर्दी कर दी गई, और ये सामान उतारने में कम से कम 2.5 से 3 घंटे लगे होंगे। और उस दौरान पुलिस की गश्त भी यहाँ पर रहती है, तो पुलिस उस समय क्या कहाँ थी? पुलिस के ऊपर जो है मिलीभगत के आरोप लग रहे हैं, ताला तोड़ा गया है। और बड़ी बात यह है कि सरेआम जो है ये गुंडागर्दी की तस्वीरें आप लोगों को लाइव दिखा रहे हैं। माँ के ऊपर आरोप लगे हैं कि उन्होंने अपने रिश्तेदारों के साथ मिलीभगत करके इस दुकान को बेच दिया। हालांकि ये मामला जो है कोर्ट में चल रहा है, लेकिन कोर्ट से पहले ही जो है यहाँ पर दबंगई जो है दिखाई गई और सामान जो है सारा देखिए आप बाहर फेंक दिया। और रेलवे रोड पूरा यहाँ पर इकट्ठा है, और विधायक प्रमोद विज खुद जो है सामान यहाँ पर खड़े होकर अंदर रखवा रहे थे। और आश्वासन दिया गया है कि कड़ी से कड़ी जो है कार्रवाई उन पुलिस कर्मचारियों के खिलाफ और उस जो यहाँ पर पहुँचे थे गुंडागर्दी करने उनके खिलाफ भी जो है होगी। फिलहाल यहाँ के CCTV फुटेज जो है वो खंगाली जाएगी और उसके आधार पर जो है कार्रवाई आगे जो है चली जाएगी। लेकिन बड़ी बात यह है कि सरेआम इस गुंडागर्दी के पीछे वो कौन लोग हैं, तो यहाँ पर भी जो है रेलवे रोड पर सभी दुकानदार जो हैं इकट्ठे हुए हैं। आप लाइव तस्वीरें साथ के साथ शेयर जरूर करें। और सरेआम आरोप जो हैं पुलिस कर्मियों पर लगाए जा रहे हैं। आप जुड़े रहे वाशो पानीपत के साथ, पल पल की अपडेट के साथ हम लोग दोबारा लाइव होंगे। नमस्कार।